आज नवरात्रि का 8वां दिन है। तो 8वां दिन चैत्र नवरात्रि परम त्यौहार, हिंदुओं का प्रसिद्ध त्यौहार चैत्र नवरात्रि का आज 8वां दिन है। इस दिन दुर्गा माँ के 8वें स्वरूप यानी माँ महागौरी की पूजा की जाती है ना। ऐसी धार्मिक मान्यता है कि माँ महागौरी का राहु ग्रह पर नियंत्रण है। राहु दोष से निवारण के लिए इनकी पूजा अति आवश्यक है। महागौरी की आराधना से असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं और समस्त दुखों का नाश हो जाता है। माता महागौरी धन वैभव की देवी मानी जाती है। माँ दुर्गा जी की 8वीं शक्ति का नाम महागौरी है और नवरात्रि के 8वें दिन इनकी उपासना की जाती है, पूजा की जाती है। इन्हीं माँ पार्वती यानी अन्नपूर्णा के रूप में पूजा जाता है। ठीक है, इनका वर्ण पूर्ण रूप से गौर है ना, इसलिए इन्हें महागौरी कहा जाता है। इनके गौरव की उपमा, इनका गौरता की उपमा शंख, चंद्र और कंद के फूल से की गई है। इनकी आयु 8 वर्ष की मानी हुई है। इनके समस्त वस्त्र एवं आभूषण आदि भी श्वेत थे सब। ऐसी मान्यता है कि अपनी कठिन तपस्या से माँ ने गौर वर्ण प्राप्त किया था, तभी से इन्हें उज्ज्वला स्वरूप यानी माँ महागौरी धन ऐश्वर्य प्रदायिनी, चैतन्यमयी, त्रिलोक के पूज्य मंगला, शारीरिक मानसिक और सांसारिक ताप का हरण करने वाली माता महागौरी का नाम दिया गया है ना। तो उन माँ को मेरे तरफ से नमस्कार है। दोस्तों, इस वीडियो में हम माँ के बारे में पूरी तरह व्यवस्थित जानकारी प्राप्त करेंगे है ना। माँ के पूजा करने से या भक्तों के घर में क्या खुशी मिलेगी, कैसे पूजा करना है, सारी जानकारी इस वीडियो में पर करेंगे। हमने पढ़ लिया ना भी कि माँ कैसी है। माँ का शरीर पर गौरवर्ण है। इनकी उपमा शंख, चक्र और मुकुंद से फूल से दी गई है। अष्टवर्ण वेद गौरी यानी इनकी आयु 8 साल भी मानी गई है। इनके सभी आभूषण वस्त्र सफेद हैं, इसलिए इन्हें श्वेतांबरा भी कहा गया है। 4 भुजाएं हैं और वाहन वृषभ है, इसलिए इन्हें वृषभा भी कहा गया है। इनके ऊपर दाहिना हाथ अभय मुद्रा तथा नीचे वाला हाथ त्रिशूल धारण किया हुआ है। ऊपर वाले बाएं हाथ में डमरू धारण कर रखी है और नीचे वाले भाग में बर मुद्रा में है। ठीक है, इनकी पूरी मुद्रा बहुत शांत है। पति रूप में शिव को प्राप्त करने के लिए महागौरी ने कठिन तपस्या की थी, इसी वजह से इनका शरीर काला पड़ गया था। लेकिन तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने इनका शरीर को वापस गंगा के पति जल से कांतिमान बना दिया है। ठीक है, तो पूरी पढ़ते हैं कहानी। माँ महागौरी का ध्यान, स्मरण, पूजन, आराधना भक्तों के लिए सर्वाधिक कल्याणकारी है। इनकी उपासना से मनुष्य के सभी पाप धुल जाते हैं। उपासक सभी प्रकार के पवित्र अच्छे पुण्यों का अधिकारी हो जाता है। उसके पूर्व संचित पाप भी नष्ट हो जाते हैं और भविष्य में पाप, संताप, दैन्य, दुख उनके पास कभी नहीं फर्क रहते। इनकी कृपा से अलौकिक सिद्धियाँ की प्राप्ति होती है। ये भक्त के कष्ट जल्दी से दूर कर देती है तथा उनकी उपासना से असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। भक्तों के लिए यह देवी अन्नपूर्णा का स्वरूप है, इसलिए अष्टमी के दिन कन्याओं के पूजन का विधान भी है। कन्याओं को खिलाना पड़ता है ना। और धन, वैभव, सुख, शांति की अधिष्ठात्री देवी भी है ना। धन, धान्य और सुख संपत्ति, सुख समृद्धि की प्राप्ति के लिए माँ महागौरी की उपासना की जानी चाहिए। इनकी पूजन विधि, अष्टमी तिथि के दिन प्रातः काला ब्रह्म बेला में स्नान ध्यान के पश्चात माँ की विधि विधान से पूजा करें। इस दिन माँ को सफ़ेद पुष्प अर्पित करें। माँ की वंदना मंत्र का उच्चारण करें। आज के दिन माँ की हलवा, पूरी सब्जी, काले चने और नारियल का भोग लगाएं है ना। माता रानी को चुनरी अर्पित करें। अगर आपके घर अष्टमी पूजा की जाती है तो आप पूजा के बाद कन्याओं को भोजन भी करा सकते हैं। ये शुभ फल देने वाले माना गया है ना। कन्याओं को 7 कन्या, 9 जितने कन्या हो, कुंवारी कन्या को घर में प्रेम भाव से उनको भोजन करवाएं और मनवांछित जितना इच्छा हो उतना आप दान भी कर सकते हैं है ना। ये सारे पुण्य के अंदर जाता है। जितना आप दान करोगे सब आपका ब्रह्म वहाँ पर इकट्ठा रहेगा। ठीक है, माँ महागौरी कथा ये 2 मिनट में जानते हैं है ना। माँ दुर्गा की 8वीं शक्ति का नाम माँ महागौरी है। माँ महागौरी की पौराणिक कथा के अनुसार माँ ने भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कठिन तपस्या की थी। तपस्या के दौरान माँ हजारों वर्ष तक निराहार रही, यानी मतलब माँ ने हजारों वर्ष तक बगैर अन्न जल ग्रहण किए तपस्या करती रही, जिस कारण से इनका शरीर काला पड़ गया। जब माँ की कठोर तपस्या से भगवान शिव प्रसन्न हुए तो उन्होंने माँ को पत्नी के रूप में स्वीकार किया और इनके शरीर को गंगा के पवित्र जल से धोकर अत्यंत कांतिमय बना दिया।
जिस कारण से इनका काला रंग और वर्ण जैसा शरीर हो गया। इसके बाद माँ पार्वती के इस रूप को महागौरी के नाम से जाना जाता है। माँ महागौरी का स्तुति कैसे करना है हमें? मंत्र है आ देवी सर्वभूतेषु माँ गौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्ते 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 नमो नमः। फिर से एक बार आ देवी सर्वभूतेषु माँ गौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्ते 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 नमो नमः। वो प्रार्थना मंत्र है श्वेते वृषे समरूढ़ा श्वेतांबराधरा शुचि महागौरी शुभम दधान महादेव परमोददा। ठीक है। माँ अमोद फलदायिनी है। माँ के प्रताप से सारे कलुष मिट जाते हैं, पूर्व संचित पाप भी नष्ट हो जाते हैं। माँ महागौरी की पूजा अर्चना भक्तों के लिए परम कल्याणकारी है। इनकी कृपा से अलौकिक सिद्धियों की प्राप्ति होती है। थैंक यू दोस्तों। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और मैं ऐसे ही वीडियो लगाता हूँ, ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में टॉपिक के साथ में।